તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। आपके हाथ में हमेशा एक छोटा सा पौधा रहता है। आपका एक अलग ही रहता है। अंदाज है पेड़ लगाओ ये प्रमोट करने का। तो ये आइडिया आपको कब और कैसे आया? आइडिया तो मालूम नहीं, एक ऐसे ही चलते चलते ऐसे लगा कि कब हाथ में आ गया पता नहीं पौधा जो मैं लगाया करता था जमीनों में। सोचा अपने हाथ में लेकर किसी को कहीं कुछ घर पे किसी के जाते हैं या किसी का जन्मदिन होता है या कोई पार्टी होती है तो ये लेकर जाता हूँ मैं। तो वो ऐसे ही शुरू हो गया, पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ। अपनी गाड़ियों में रखना शुरू कर दिए, ऑटो रिक्शा वालों को कहीं अगर एक दो प्लांट दे दिए तो उनके दिमाग में भी आ गया। तो सोच रहा हूँ ये सब चालू ही रहे। सर आपके हाथ में वो स्पाइडर प्लांट हमेशा रहता है, तो आपको क्यों पसंद है? ये इस प्लांट के बारे में क्या इतना स्पेशल है? ये उन प्लांट में से है तो जहाँ हम सोते हैं हमारे बेड के पास ना, राइट। वहां पर इसे जरूर रखना चाहिए। वहाँ फोन वगैरह तो रखते ही हैं, पर फोन के साथ में ये प्लांट भी होना चाहिए, ये रखना चाहिए। क्योंकि रात को आप कार्बन फेंकती है ना, आप क्या ऑक्सीजन फेंक रही है बाहर, नाक से हम लोग क्या फेंकते, राइट। सांस लेते तो फेंकते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका खुराक कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये रात को भी यही खाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिन में तो खाता है, ये रात को भी खाता है और रात भर आपको ऑक्सीजन देते रहता है। इससे बड़ा दोस्त कौन हो सकता है जो आपको ऑक्सीजन दे आपके जहर को खा के। वेरी ट्रू। आपके आपके जहर को खा के। हाँ हाँ। सर आपकी बचपन की कुछ यादें हैं कि आपका ये लव फॉर एनवायरनमेंट वहां से शुरू हुआ है? बचपन में पता कि हम स्कूलों में थे तो ना, वो क्या बोलते हैं अपना, मेथी का दाना दे देते थे या गेहूं दे देते मेथी, और हम लोग उगाते थे उसे राइट सैंड के अंदर, और फिर हमें एक हफ्ते के बाद टीचर को दिखाना पड़ता था। याद है? यस यस यस। और स्कूल बच्चे पहले करते थे। एक हमारी टीचर हमें वो दे देती थी, समझ गया ना, दाना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। मेथी का दाना देती थी और बोलता ये लगाओ, और लगा के तब से दिमाग में बैठा हुआ है। तो आजकल बच्चों को ये समझाना चाहिए। लोग बोलते रहते गर्म हो गया गर्म हो गया गर्म हो गया है। हाँ गर्मी तो होगी ना, और गर्मी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा नहीं? यस। उस जमाने में और इस जमाने में आपने क्या क्या बदलाव महसूस करे हैं खुद पर्सनली, जो आपको लगता है कि इन्वायरमेंट में इतना चेंजेस आ गया है? कई जगहों पर बड़े बड़े जंगल कट गए हैं, अमेज़न में आग लग जाती है। लंग है वहां हमारे दुनिया का, उस तरफ का, साउथ अमेरिका का। हिंदुस्तान में कई जगह पर धुआं 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 हो जाता है, चीजें जली जाती है, पानी कम होता जा रहा है, वाटर डिप्लीशन हो रहा है। जो 30 फुट पे पानी मिलता था अभी 300 फुट पे मिलता है जब बोरवेल बनाने जाते हैं तो ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो गया है। पानी पानी के बोलते लोग, पानी के लिए मारा मारी होगा, झगड़ा होगा, तो सुन के डर लगता है कि बच्चों को ये सब फेस करना पड़ेगा। खाना जो मिल रहे हैं ढंग का नहीं मिल रहे, कई खानों में कई चीजों में मिलावटें आ रही हैं जो अखबारों में देते रहते हैं। खाने से ये हो जाएगा, वो खाने से ये, हम तो कभी सुने ही नहीं थे। तो कुछ साल पहले की बात है, नहीं पुरानी बात है, कुछ साल पहले की बात है। यस राइट। प्रॉब्लम ये है कि हम जो छोड़ के जा रहे हैं बच्चों के लिए, ज्यादातर जहर छोड़ रहे हैं, हवा में, पानी में, खाना में, राइट। सॉइल में। सॉइल खत्म करते जा रहे हैं, टॉप सॉइल। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आबादी बढ़ गई है या कि अपने काम में इतने चले गए कि खेती बाड़ी भूल गए। क्या पता क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितना झाड़ लगा दूं लगा दो। सर आपकी तरह टाइगर और कृष्णा भी आपके बच्चे भी काफी इन्वायरमेंट एम्बेसडर्स हैं। आपने एज अ पेरेंट ये कैसे इंश्योर करा कि वो उनमें इन्वायरमेंट के लिए कॉन्शियसनेस एक रहे? गले में पौधा लेकर घूमना, हाथ में पौधा लेकर घूमना। फोन हो सकता है, लोगों के हाथ में 10 चीजें होती हैं। मैं सोचा पौधा लेके घूमूं, हाथ भी ठंडा रहता है, मच्छी है। लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, समझ में आता है, किसी के समझ में आता है, कोई पूछता है, तो उसी हिसाब से अपने को डायरेक्ट डायरेक्ट जाना पड़ेगा। बातें तो करते हैं सब, खुद भी तो करो। हाँ
यू नो एज पीपल वो क्या छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी नहीं, एज नॉर्मल सिटीजन्स हम वो क्या छोटी छोटी चीजें आपके हिसाब से कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट? पहले तो कोशिश करना चाहिए कि कम बर्तन यूज हो। 3 बार दिन में खाना खाते, नाश्ता करते, लंच खाते, डिनर खाते, जितना बर्तन हुआ उतना आप पानी वेस्ट करेंगे धोने में। पानी वेस्ट करेंगे, उसके अंदर इतने सारी चीजें उसमें होगी कि वो जल गया जमीन के पानी में, तो पानी भी बच गया। अगर कम बर्तन यूज करें, क्योंकि किसी चीज को धोने के लिए यानी किसी चीज को साफ करने के लिए किसी चीज को गंदा करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से पानी बर्तन के लिए, कपड़ों के लिए कम इस्तेमाल करें, कम बर्तन यूज करें। जहाँ 10 प्लेट हो रहा है वहाँ कोशिश करके 4 करें। अब मुंबई के अंदर 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ जितने भी लोग हैं, सभी के घर में मतलब जो खाना जहाँ जहाँ खाते, कोई होटल में खाते, अपने घरों में खाते हैं, तो कितना बर्तन को धोया जाता है, ढगला होता है। किचन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सब बर्तन उधर ही ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। तो आप समझ जाओ फिर, एक तो हाइजीनिक भी नहीं है और दूसरा पानी बहुत बहुत वेस्ट होता है उसी के ऊपर। तो वहाँ ब्रेक मारना चाहिए। एसी वगैरह कम यूज करना चाहिए पोल्यूशन के लिए, ताकि ओजोन लेयर में प्रॉब्लम ना हो। एसी हर चीज को एक लक्ष्मण रेखा रख के करना पड़ेगा। झाड़ काटे ना, झाड़ उगाए। अपने माता पिता के बर्थडे पे, खुद के बर्थडे पे झाड़ लगा ले। स्कूलों में बच्चों को इसके बारे में ज्ञान दे, पानी के बचत के बारे में ज्ञान दे। जो छोटी छोटी चीजें जो माँ बाप बच्चों को सिखाता है, क्योंकि वो वही सिखाएंगे घर में बैठ के बच्चों को, क्योंकि उनकी जिंदगी आगे है, उनकी जिंदगी आगे है। तो उनको संभालना अपना फर्ज है। जो हम छोड़ के जा रहे हैं वो तो जहर है। किस तरह से उसको रेक्टिफाई करना, वो आजकल डिजिटल का जमाना है, तो एडवांस हो गया। पर वो एडवांसमेंट के साथ में प्लांटेशन का भी एडवांसमेंट होना चाहिए। हर घर में ये बातें होनी चाहिए कि झाड़ लगाओ, एक झाड़ तो लगाओ। या गर्मी में कंप्लेन करते रहे, पंखे चलाते रहे, एसी चलाते रहे, प्लांट नहीं लगाएंगे। एक चीज ऑब्जर्व करी है मैंने, कि लोग झाड़ तो लगा देते हैं, ठीक है, छोटा पौधा तो लगा दिया उन्होंने, बट फिर मैं देखती हूँ कि वो कुछ टाइम बाद सूख के मर जाता है। लोग एक बार लगा तो देते हैं, फिर उसका ख्याल नहीं रखते हैं। तो इस पे आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व करा है? आपका इस पे कुछ कहना है? मेरा कहना यही है कि जो पौधा नहीं संभाल सकते, अपने परिवार को क्या संभालेगा। सौ बात की एक बात। यही है कि हर एक हाँ, 100 बात की एक बात। तो बेसिकली हमारा फर्ज यहीं पे खत्म नहीं होता है कि हमने एक पेड़ लगा दिया है, बट उसका आगे ख्याल रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। बच्चे को पैदा किया है, उसकी परवरिश तो करना ही पड़ेगा। पानी दे, जाकर बातें कर, बहुत प्यार करना पड़ता है दोस्त। इसीलिए ये एक ही तो चीज है जो मुझे ऑक्सीजन दे रहा है। मैं तो मेरे चमड़ी से भी लगा के रखता हूँ, तो मेरा वो कार्बन खींच रहा है, वो उसका काम वो कर रहा है, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी ब्रीदिंग चालू है, उसका ब्रीदिंग चालू है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें, बर्तन कम यूज करना, कपड़े कम धोना, मतलब इतना झगड़ा एक, अगर मतलब समझ जाए, हर चीज में कम चीजें यूज करो। है बहुत सारी चीजें। Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir, for your time. And I'm sure कि आपके इस मैसेज से, और इनफैक्ट आप जो मुहिम आप इतने सालों से चलाते आए हो झाड़ लगाने की, दिस हैज बीन इंस्पायरिंग पीपल ऑल ओवर। एज वी रैप अप, सर, आपका एक क्विक मैसेज टू आवर ऑडियंस। एक मैं वो बता रहा हूँ, एक चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ। पेड़ काटने कुछ लोग आए थे मेरे गांव में, पेड़ काटने कुछ लोग आए थे मेरे गांव में। धूप बहुत है,
कहकर बैठ गए उसी की छांव में। Oh my God. ये तो You know? this is so beautiful. Okay. Thank you, आपको sir. बहुत बहुत प्यार, आपके परिवार को बहुत प्यार, आपके जितने सुनने वाले उनको सबको प्यार, देखने वाले उनको प्यार मोहब्बत से जीते निकल लेते। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.